कांग्रेस पार्षद गुड्डू उर्फ कलीम की हत्या के घटनास्थल में प्रवेश करने वाले आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, नकदी, जिंदा कारतूस व सामान किया जब्त। आरोपियों से कुल 22 लाख से अधिक का माल बरामद किया। 11 अक्टूबर 24 को नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वजीर पार्क कॉलोनी में पूर्व पार्षद गुड्डू उर्फ कलीम पिता वजीर खान 60 साल की उसके निवास पर सुबह करीब 4:30 बजे से 5 बजे के मध्य सिर में गोली मारकर सोते समय हत्या कर दी थी। घटनास्थल को पुलिस द्वारा सील किया गया। इसके बाद घटनास्थल का सामान अस्त व्यस्त एवं लाकर टूटे मिले। इस संबंध में घर वालों से पूछताछ की गई, जिस पर मृतक का भतीजा जमाई जम्मू उर्फ नसरुद्दीन शेख निवासी मऊपुरा शाजापुर एवं मृतक के भतीजे परवेज खान निवासी कोट मोहल्ला उज्जैन ने 3-4 दिन पूर्व खिड़की से घुसकर चोरी की थी। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, जिस पर जम्मू के सूटकेस में आरोपी आसिफ उर्फ मिंटू का लाइसेंस एवं अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। पूछताछ में कारतूस एवं अन्य सामान आरोपी जम्मू के घर शाजापुर में छिपाना बताया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी जम्मू के घर से कुल 22,15,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया। पुष्य नक्षत्र के साथ ही दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। सजावटी सामान, रंगोली, इलेक्ट्रिक सीरीज, वंदनवार, दियो आदि की दुकानें बाजार में लगी है। लोग अपनी पसंद की सामग्री खरीद रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के बाद से ही बाजार में लोगों ने दीपावली की खरीदी शुरू कर दी है। नए शहर फ्रीगंज और पुराने शहर में गोपाल मंदिर, दौलतगंज आदि क्षेत्रों में सड़क किनारे सैकड़ों दुकानें लगी हुई है, जहां पर लोग खरीदी के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार सुबह से ही रात तक गुलजार रहता है। हमारी दुकान 12 वर्षों से लग रही है। हमारे पास लटकन है, झूमर है, तोरण है। जो समय के हिसाब से जो बदलाव हो रहा है, आदमी लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो लक्ष्मी जी गेट से द्वारा आती है। वो गेट पे विभिन्न प्रकार के तोरण आते हैं, झूमर आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गणेश जी वाले तोरण है, लक्ष्मी जी वाले तोरण है, हाथी वाले, काफ़ी प्रकार के तोरण हमारे पास उपलब्ध है। इसी टाइप के लटकन साइड की आती है, वो भी हमारे पास काफ़ी प्रकार की उपलब्ध है। शुभ लाभ नई वैरायटी की, जो पहले आप चिपकाने वाला आता था, आजकल एंटीक आइटम्स में नई वैरायटी में शुभ लाभ आने लग गए हैं। काय के बने हुए हैं, काय के नक्काशी, क्या किस प्रकार से? ये सभी प्रकार के मोतियों पे बने हुए हैं, कपड़ों पे बने हुए हैं, जिस हिसाब से देखा प्लास्टिक के आइटम्स पे बने हुए हैं, और लाइट में भी इसमें काफ़ी उपलब्ध है, डायमंड में उपलब्ध है, काफ़ी प्रकार में शुभ लाभ प्रकार के सभी प्रकार में उपलब्ध है। लोगों ने भी महालक्ष्मी के आगमन को लेकर अपने घरों में रंगाई पुताई कर दी है और अब घर में सजावट और रोशनी के लिए बाजार का रुख कर दिया है। दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर देना शुरू कर दिए हैं। सराफा, ऑटोमोबाइल, बर्तन, कपड़ा, गिफ्ट आइटम की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि दीपावली में मिट्टी के दियों का अपना ही महत्व है। रंग बिरंगी विद्युत लड़ियों के बीच मिट्टी के दिए जरूर जलाए जाते हैं और इन्हीं से घर आंगन रोशन हो उठता है। मैं ये 15 वर्षों से कर रहा हूँ। और जिस हिसाब से देखा जा रहा है मार्केट में आजकल आर्टिफिशियल आइटम और देसी आइटम्स जो घर पे बनते हैं, इस टाइप के फैशन की ज़्यादा डिमांड चल रही है। आर्टिफिशियल आइटम लटकन है, तोरण है, झूमर है, जो पहले चाइना के लोग लगाते थे लाइट वाले और ये करते थे, तो उसका विरोध करके आजकल जो देसी आइटम चल रहा है उस टाइप की लाइट ज़्यादा फैशन चल रही है। कौन कौन से आइटम आपके पास? कितने? लटकन है, झूमर है, तोरण है और अपने आर्टिफिशियल आइटम शुभ लाभ है, ये सारी चीज़ें बहुत प्रकार की वेराइटीज है। काय से बने हुए, काय की चीज़ें? ये सब देसी है, अपने हाथ से बने हुए आइटम्स है। इसमें मोती के हैं, फ्लावर्स के हैं और लाइट वाले भी है, थोड़े सब प्रकार के आइटम्स है इसमें। कम से कम कितने को? 100 रुपये से स्टार्टिंग जाके हमारे पास 1000 रुपये तक की वेरायटी अवेलेबल है। बाजार सहित शहर की गलियां भी मिट्टी के दियों की बिक्री में होने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से पारंपरिक दियों की बजाय लोग डिजाइन वाले दियों की खरीदी अधिक करने लगे हैं। हालांकि ये पारंपरिक दियों की अपेक्षा थोड़ी कीमत अधिक होती है। इनकी कीमत प्रति नग 10 से 15 रुपए तक होती है, जबकि पारंपरिक दिए 1 रुपए प्रति नग मिल रहे हैं। तोरण द्वार और सजावटी सामान के विक्रेता आकाश ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से घर के सजावटी सामान सहित तोरण द्वार, शुभ लाभ, प्लास्टिक के बने फूलों सहित अन्य सामानों की दुकानों शहीद पार्क पर लगाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी नए नए सजावटी सामान और तोरण द्वार की दुकान लगाई गई है, जिसकी अच्छी मांग है। व्यापारी दिनेश चौहान ने बताया कि त्योहार के ग्राहक के लिए दुकानदारों ने पूरे बाजार को दुल्हन सा सजाया है। बाजार की ग्राहकी देख धनतेरस व दीपावली पर्व को देखते हुए बाजार में रौनक बढ़ गई है। हर बार की तरह इस बार भी झूमर,
फूलों की लटकन, तोरण द्वार, सुंदर आकर्षक लाइट आदि की थोक दुकान लगाई गई है। अच्छी ग्राहकी हो रही है। अपने आपको फैंसी तोरण मिल जाएंगे, दिवाली डेकोरेशन की लड़ियाँ मिल जाएगी, पानी वाले दीपक मिल जाएंगे और बहुत सारी डिज़ाइन की लड़ियाँ मिल जाएगी आपको। और अपना होलसेल का भी काम है और ये अपनी दुकान 5 साल से ज़्यादा समय से है। तो किस प्रकार के तोरण है इसमें, कौन कौन से कैसे क्या कौन सा? अपने पास बहुत सारी वैरायटी के तोरण हैं, जैसे मोती वाले तोरण है, फूल वाले तोरण है, गेंदा लड़ी वाले तोरण है, बहुत सारी वैरायटी के तोरण है अपने पास। कलकत्ता की जरदोसी में तोरण है, बहुत सारी वैरायटी के तोरण है अपने पास। ये लटकन वगैरह भी आज दरवाजे पर लगाई जाती है, तो कैसे लोग बाग किस प्रकार पसंद कर रहे हैं, कैसा है? हाँ भैया, आजकल बहुत सारी फूलों वाली की बहुत डिमांड है बाज़ार में और बहुत अच्छी अच्छी लड़ियाँ आ रही है आजकल। कम से कम कितने की, अधिकतम कितने की? कम से कम भैया 10 रुपये से स्टार्ट है और 800 रुपये दर्जन तक का आइटम है अपने पास। उज्जैन में प्रस्तावित IT पार्क की DPR तैयार हो गई है। इसका टेंडर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगा दिया है। टेंडर खुलने के साथ ही इसका भूमि पूजन कर दिया जाएगा। उज्जैन में प्रस्तावित पार्क का विकास 2 चरणों में होगा। इसके बनने से स्थानीय IT इंटरप्राइजेस के स्टार्टअप को सहायता मिलेगी। IT पार्क की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती फेज में 67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पार्क मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारी राजेश राठौर ने बताया कि IT पार्क के लिए 2.16 हेक्टेयर जमीन अर्जित कर ली गई है। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी गई है और इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। इस प्रस्तावित IT पार्क में इनक्यूबेशन सेंटर व रिसर्च फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्पेसिफिक जगह IT कंपनी के स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराई जाएगी। इस IT पार्क की स्थापना प्लग एंड प्ले मोड में की जाएगी। यहाँ पर IT टेक्नोलॉजी की कंपनियों के स्टार्ट अपने कार्य के लिए स्थान ले सकेंगे। ये स्पेस किराया या लीज बेसिस पर होगा। अलग तरह से डिजाइन किए गए इस पार्क में सभी तरह की सुविधा कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की इस मामले में प्राथमिकता है कि स्थानीय एंटरप्रेन्योर्स और युवाओं को इससे लाभ मिले। प्रस्तावित IT पार्क का संचालन स्टेट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और MPIDC संयुक्त रूप से करेंगे। कि IT पार्क के लिए भी आप सब लोगों को अवगत होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रयास करके उज्जैन में IT पार्क की जो सपना था वो सच हो गया है। उसकी टेंडर लग चुका है, जमीन अलॉट हो गई है और बहुत जल्दी वहां पर आपको धरातल पे काम करते हुए एक बहुत उज्जैन का पहला IT पार्क आपको साकार होते हुए दिखेगा। जिला आगर और तहसील नागदा में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अन्य समाज के लोगों ने कोठी पर सत्याग्रह शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश पर मारपीट, साधु संतों के साथ मारपीट, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जैसी कई गंभीर विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। सत्यनारायण पुरोहित एवं पुरुषोत्तम गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह देखने को मिला है। ये सत्याग्रह आगर जिला और तहसील नागदा के रहने वाले प्रतिष्ठित लोगों द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने उज्जैन संभागीय कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है। सत्याग्रह कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आगर जिले में आरोपी द्वारा न्यायाधीश पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उस मामले में खत्म भी काट दिया है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने नागदा तहसील में साधु संतों के साथ हुई मारपीट, आश्रम पर हुए हमले और आदिवासी लोगों की जमीन पर लगातार भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं कब्जे के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। सत्यनारायण पुरोहित ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नेताओं द्वारा कई जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां काट दी गई है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अपराध करने के बाद आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस और प्रशासन का पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है। नागदा में संतों पर हमला हुआ, भूमाफियाओं ने संत को मारा। एक संत के आश्रम पे जबरदस्ती जहाँ गौशाला भी कब्जा करने का प्रयास,
ये आदिवासियों की ज़मीन कौन सा गांव है? दुपड़ावदा, खाचरोद तहसील में 4 महीने पहले खड़ी फसल सोयाबीन की बर्बाद करके 200 साल से आदिवासियों का कब्जा है, खेती करते हैं। राष्ट्रपति हमारी इस समाज से है, हमारे राज्यपाल इस समाज से है। ये आदिवासी नागदा का इसकी ज़मीन पर 2004 में कब्जा हुआ, ज़बरदस्ती कब्जा किया, शेखावत परिवार ने कब्जा किया। और आगर में रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ जो भूमाफिया, यहाँ शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत का गिरोह नागदा में, जिसका 500 एकड़ से ज़्यादा कब्जा गोचर ज़मीनों पे है, हरिजन आदिवासियों की ज़मीन पे है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिवार की ज़मीन पर है। और उधर आगर में आगर छावनी की 1 अरब रुपए से ज़्यादा की ज़मीन, पुरुषोत्तम जी गोयन यहाँ खड़े हैं, आगर के समाज सेवी हैं, दादा रमेश जी परमार, ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथी शाहजहाँपुर में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, वकील साहब विवेक जी। इस लड़ाई में जज को मारा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एडिशनल सेशन जज दुबे जी को मारा भूमाफिया के गिरोह के सरगना नितिन अटल ने, और सरकार ने फौजदारी केस वापस ले लिया, जज को झूठा साबित कर दिया। तो हम न्यायिक जांच की मांग, आगर के भूमि घोटालों की, नागदा खाचरोद तहसील के भूमि घोटालों की न्यायिक जांच की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार करे, हमारे मुख्यमंत्री करें, और 3 महीने के अंदर जितना भी अन्याय, जितना भी भूमाफियाओं का कब्जा और अवैध विक्रय हुए हैं उनको दंडित किया जाए, और जितने पीड़ित हैं इनको मुआवजा दिलवाया जाए। आगर में भी यही किया जाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान करके अपराधियों को दंडित किया जाए। वहाँ भी न्यायिक कमेटी बने, यहाँ भी न्यायिक कमेटी बने। अपन कमिश्नर को दिया है और उसकी कापियाँ मुख्यमंत्री तक जाएगी, मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को जाएगी। और अगर दिवाली के बाद हमको न्याय नहीं मिला तो छोटी दिवाली के पहले हम भोपाल में राजभवन पर सत्याग्रह करेंगे, और गवर्नर ने भी नहीं सुना तो राष्ट्रपति भवन के सामने दिल्ली में जहाँ भी बैठने का मिलेगा वहाँ तक लड़ाई चलेगी, इधर न्यायिक लड़ाई भी चलेगी। सामूहिक रूप से सत्याग्रह करते हुए नागदा तहसील और आगर जिले के लोगों द्वारा कोठी पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि आने वाले समय में अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ऐसी स्थिति में वह भोपाल राजभवन के सामने आंदोलन करेंगे। अगर वहां पर भी बात नहीं मानी गई तो वह दिल्ली तक जाने की भी बात कर रहे हैं। 22 जनवरी के दिन, जिस दिन रामलला की स्थापना हो रही थी, न्यायाधीश महोदय प्रदीप दुबे जी को आसंदी पे जूते से प्रहार किया, उनके साथ मारापीटी की, उनके कान का पर्दा फाड़ दिया, और आरोपी ने चीफ जस्टिस क्या फरारी के दौरान ऑनलाइन स्वीकार किया घटना हुई है। और इसके बाद पुलिस आगर ने आरोपी के पक्ष में खात्मा भेज के न्यायाधीश को झूठा बताते हुए 90 दिन में चालान पेश नहीं करके डिफ़ॉल्ट बेल के माध्यम से उसको जमानत दिलवा दी। ये शर्मनाक घटना हमारी आगर में हुई है कि न्यायाधीश की पिटाई होती है, कान का पर्दा फाड़ दिया जाता है, और पंजीबद्ध आरोपी के द्वारा वो पुलिस उस आरोपी के पक्ष में खात्मा न्यायालय में पेश कर देती है। पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल है, न्यायाधीश पिट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं और ये बात कहने के लिए एक न्यायाधीश महोदय के खिलाफ जो झूठा खात्मा भेजा गया है उसकी जांच कराई जाए, आरोपियों को दंडित किया जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखी जाए। अगर न्यायाधीश पिटेंगे, गुंडे न्यायालय परिसर में आसंदी पे न्यायाधीश को जूते मार रहे हैं और पुलिस उनके लिए खात्मा भेज रही है गुंडों के पक्ष में, और न्यायाधीश को झूठा बता रही है, और अपराधी ऑनलाइन स्वीकार कर रहा है घटना हुई है और पुलिस कह रही कोई घटना नहीं हुई है। उसकी निंदा के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आए। फेमिना मिस इंडिया 2024 बनने के बाद निकिता पोरवाल ने महाकाल के दर्शन किए। निकिता रविवार दोपहर 12 बजे उज्जैन पहुंची। सबसे पहले अरविंद नगर स्थित आवास गई। यहां मां राजकुमारी पोरवाल ने आरती उतारी। दादी नर्मदा पोरवाल ने दुलार किया। दादी तो इतनी उत्साहित थी कि जैसे ही निकिता ने घर में प्रवेश किया वह डांस करने लगी। इस मौके पर लोगों ने फूल बरसाए, बच्चियों ने स्वागत डांस किया। इस दौरान निकिता ने जय महाकाल कहकर सभी का अभिवादन किया। निकिता पोरवाल श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और गर्भगृह की देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। निकिता ने नंदीहाल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल व प्रशांत त्रिपाठी ने भगवान महाकाल का दुपट्टा प्रसाद और भगवान की तस्वीर भेंट कर मिस इंडिया का सम्मान किया।
भगवान महाकाल के दर्शन करने के पश्चात निकिता ने सभा मंडप में विराजित भगवान वीरभद्र और माताजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। निकिता के स्वागत के लिए कॉलोनी के कोने से घर तक रेड कारपेट बिछाया गया। आतिशबाजी के साथ फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। निकिता के इंतजार में घर के बाहर कॉलोनी और आसपास के लोगों की सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। इस मौके पर कॉलोनी के बच्चे और महिलाओं ने नृत्य भी किया। अजाक्स संभाग ने अपनी 13 मांगों को लेकर फ्रीगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर प्रदर्शन कर वाहन रैली निकाली गई। रैली शुरू होने से पहले भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तस्वीर पर अजाक्स संभाग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण किया। संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्रीगंज टावर से वाहन रैली शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी पैलेस कलेक्टर कार्यालय पर समाप्त हुई। वाहन रैली में अजाक्स संभाग के सभी कार्यकर्ता हाथों में बाबा साहब की तख्ती लेकर संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स संभाग उज्जैन द्वारा 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान उज्जैन सहित देवास, आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संभागीय अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से हमारी ये मांगे हैं कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए मनोज गोरकेले स्पेशल काउंसिलिंग ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा तैयार पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति में 1 लाख से अधिक पदों की समय सीमा में आवेदन पत्र आमंत्रित कर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति की जावे। मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में सिविल जजों की भर्ती में अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के लिए पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए एवं न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए, अथवा यदि संभव न हो तो साक्षात्कार के अधिकतम 10% अंक निर्धारित किए जाकर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए तथा साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की शर्त खत्म की जावे। उच्च पदों का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर दिया जावे, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जावे। आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जावे एवं विशेष परिस्थिति में लागू करना आवश्यक हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावे तथा सभी मांगों पर ध्यान देकर जल्द से जल्द पूरी की जाए। मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। चरणों का एजाज का जो आंदोलन है तहसील स्तर से होते हुए जिला स्तर पर पहुंचा और जिला स्तर से संभाग स्तर पर और संभागीय स्तर पर प्रांतीय स्तर पर पहुंचने जा रहा है, जिसमें अतिशीघ्र जो है मध्य प्रदेश का जो महासम्मेलन एजाज का वो उज्जैन में होने जा रहा है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय को बुलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एजाज की 16 सूत्री मांगे हैं 13 सूत्री मांगे उनका निराकरण हो सके। और जो आंदोलन एजाज के लोग लगातार 2016 से करते आ रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण छीन नहीं सकता, लेकिन लगातार 2016 से हमारा आरक्षण छीना गया और लगातार जो भर्तियाँ है वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से SC/ST के हक और अधिकारों को मारा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक संवाद स्थापित करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो हम इस कार्यक्रम में पूरी करेंगे। आज जो आपका अधिवेशन किस नाम को लेकर क्या हुआ, क्या ज्ञापन दिया है? ये संभागीय सम्मेलन था, संभागीय अध्यक्ष जी ने बता ही दिया। आज जो है 13 सूत्री मांगों का लगातार हमारा ज्ञापन चल ही रहा है, तो लगातार ये सरकार से संवाद बनाने की कोशिश हो रही है और मांगे नहीं मानेगी तो ये आंदोलन आगे जो है प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप लेगा।